परिचय। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता और मैं बिलोंग करता हूँ आपके कछवन डोभी जौनपुर से और आपका पड़ोसी ही। यस है नो? यस है नो? तो हमारे नए मेहमान कितने लोग हैं? नए मेहमान जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कभी आज तक इस सिस्टम को नहीं जाना हो, तो इनके लिए शानदार ताली नीचे, शानदार ताली। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छा ये पेन भी बिना कारण के नहीं चलती, इसके अंदर जाए चाहिए। जीवन में कोई भी काम केवल दो वजह से होता है। जानना चाहते हैं? yes. तो बोलिए यस, बोलिए यस। हाँ, ये यस जबरदस्त था। दो कारण होते हैं किसी काम को करने का। पहला कारण अभाव में होता है। किसके वजह से होता है? अभाव। कोई भी A to Z काम ले लीजिए, जिंदगी में हम अब जो भी काम करते हैं हम अभाव की वजह से करते हैं। अभाव क्या है? एक अच्छा घर न होना। यस है नो? जिस घर में आप हैं, अच्छा उसमें खुश हैं? 10, 20, 25, 50 साल से आप हैं? नहीं। बढ़िया है? नहीं। अच्छा पड़ोसी में गांव में अच्छे अच्छे घर बन गए, देख के तो और भी मूड खराब होता है ना? जब तक नहीं बने थे तब तक बढ़िया था यार, सबका वही है जो बढ़िया है, ठीक है। अच्छा 10 बन गया तो फिर प्रॉब्लम हो गया। यस है नो? यस। अब ये अभाव है। अच्छा बच्चे, कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं आपके? कितने लोग बच्चे हैं आपके घर में? प्राइमरी में जाते हैं कि नर्सरी में? चाहते हैं आप अच्छे स्कूलों में जाएं? है ना, इंग्लिश मीडियम है ना? तो यहाँ पे आप बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? क्योंकि पैसे का अभाव है। यस है नो? है ना? तो यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से आप बच्चों को अच्छी स्कूलों में आप भेज सकते हैं, यहाँ से पैसा कमा के। इस वजह से भी इस बिजनेस को लोग करते हैं। जिसको अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर बनाने के लिए इस बिजनेस को में आते हैं। और उसके बाद अच्छा शादियों में खर्चा होता ही नहीं 10-20 लाख, है ना? अगर आपके घर में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी शादी भी करनी है, उसमें 1,50,000 हो जाएगा? नहीं चाहिए ना 2-4 लाख। तो उसके वजह से भी लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए अभी हमारे पास 1-2 साल है, मेहनत करके इधर 2-4 लाख 5 लाख जुटा लें। तो इस वजह से भी लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैं आपको अभाव बता रहा हूँ किस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा क्यों क्लियर होना जरूरी है। आप बैठे क्यों हैं 1 घंटे से 2 घंटे से? ये क्लियर होना जरूरी है कि नहीं? अब आपको जो चाहिए वो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। इधर सब कुछ है ना? इस बाजार के अंदर सब कुछ है। जो आपके मन में चल रहा है वो सारा चीज है इधर। बस कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज स्वभाव से। क्या चीज है? स्वभाव। अच्छा स्वभाव क्या होता है? कि किसी की सेवा करना। यस है नो? इधर हम ज्यादा पैसा हो गया तो बांटने लगे। अच्छा पहले से बहुत सारे लोगों का मन होता है यार पैसा होता तो मैं किसी गरीब की मदद कर देता। यस है नो? लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, तो हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। तो ऐसा स्वभाव, लोग की सेवा करना, देश की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, ऐसा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है। तो इधर समाज सेवा करने भी आप आ सकते हो। बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के अंदर हीरो हीरोइन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता भी ज्वाइन हो रहे हैं। पता ही नहीं आपको? अभी सुरभि चौहान जी जो फिल्म की जो भोजपुरी एक्टर हैं, है ना, सुरभि चौहान, वो भी आ चुकी हैं। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अभी जो हीरो हीरोइन है वो भी अब इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा वो क्या ज्वाइन हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि स्वभाव, उनके पास पैसा है, वो लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभाव और स्वभाव। अब आपका अभाव क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, आप बच्चों की अच्छी शादी करना चाह रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे में रिटायर होते होते एक अच्छा खासा आमदनी अपने बैंक बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक अच्छी ज्वेलरी, एक अच्छा हार आप खरीदना चाह रही है, एक अच्छा साड़ी बनारसी खरीदना चाह रही हैं। यस है नो? या आप कहीं घूमने टहलने जाना चाह रही हैं, वर्षों से उसी गाँव में आप पड़ी हैं, है कि नहीं? अच्छा आजमगढ़ में अच्छे अच्छे जगह घूमने वाले कितने लोग घूमे हैं? मैं केवल आपकी जिला की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर मत जाइए। कोई पूरा जिला घुमा आज तक? पूरी जिंदगी खत्म हो गई है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हैं। जो आपके मन में चल रहा है वो सारी चीज यहाँ पे मिलती है।
और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, मैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि इस चीज को आने वाले 2025 के बाद आपकी मजबूरी होगी करना। जानना चाहते हैं क्यों? Yes. आप मजबूरी में करेंगे। जैसे पहले मोबाइल चलाना मजबूरी था, केवल जरूरी था, कॉल करना था, फोन करना था, बात करना। अच्छा, अभी आप नहीं चाहते हुए भी घर में मोबाइल रखेंगे, यस नो? क्योंकि हर चीज ओटीपी, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, लाइट बिल, सारा कनेक्शन उस मोबाइल से, यस नो? अब केवल बातों तक सीमित नहीं है मोबाइल, सारी चीज उसी से हो रही है ना? तो डाटा भी भराना आपकी मजबूरी है, रिचार्ज भी करवाना मजबूरी है। अच्छा देखिए, मजबूरी का फायदा कंपनियां कैसे उठाती है? पहले 10 रुपया में काम चल जाता, अभी 150 में रिचार्ज भी ना करवा मत करा। जब कोनो काम अटकी तो 200 डाल दो, है कि नहीं? उनको पता है आप डालोगे, क्योंकि आज वो आप मजबूर हो, है ना? तो क्या चाहते हो? नहीं चल रहा। बाढ़ आने से पहले अगर घर बना लिया तो अच्छा है कि बाढ़ आने के बाद? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, तो बाढ़ आने से पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर जाइए। यस? ये कौन सा बाढ़ है? ये आरबीआई बता रही है। आज सबसे बड़ी बाढ़ है महंगाई की, यस नो? जितना आप कमाते हैं उतने काम चल जाता है कि नहीं? कर्जा है? मैं गारंटी देता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं 99% लोग कर्जे के अंदर हैं। कोई ऐसा बोले कि मैं कर्जे के अंदर नहीं हूँ? बताइए, कोई है? कोई नहीं है। आप किधर से हो? क्योंकि मैं भी हूँ। यस है नो? अगर आप कर्जे में नहीं तो आपके घर के में किसी भी सदस्य कोई भी कोई कर्जा होगा। जरूरी नहीं हम फ्री है तो बाहू फ्री रहे, क्यों? क्योंकि आप गार्जियन नहीं हो। इधर जो हाथ उठाएगा समझ लो गार्जियन नहीं घर का, सिंपल बात है, उसके पास कर्जा नहीं, इसलिए, है कि नहीं? अच्छा, कर्जा भी दो तरह का है। अमीरों के पास जो कर्जा वो अमीरी वाला कर्जा होता है ना? वो जानबूझ के लेते हैं, और आप क्या लेते हैं? मजबूरी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मजबूरी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख दीजिए, क्योंकि आने वाले 2025 के बाद आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को लाखों रुपया देंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। अगर वो आईडी आप जिंदा रखे रह गए और उस पर आपने काम कर दिया, तो वही आईडी एक दिन सर्टिफिकेट बन जाएगी और आपके बच्चों को बैठे बैठे 10, 20, 25, 50,000 लाखों रुपया आएंगे। तो ये बिजनेस तुरंत के लिए नहीं है। तुरंत के लिए तो आप किधर पे किधर से काम चला रहे हो, यस नो? ये बिजनेस भविष्य के लिए है। किसके लिए है? भविष्य। और वो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 3 से 5 साल। कितना? 3 से 5 साल आप टिक जाओ, बस खरीदो, खाओ, बताओ, बस और कुछ नहीं। तो आगे आप बढ़ते हैं। तो वो बहुत बड़ा 2024 के बाद जब ये नई गवर्नमेंट बनेगी, यस, तो मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, जिधर नोट छपता है, उन्होंने कहा है कि महंगाई की जो दर है, अभी जो तेल 200 रुपया लीटर, यस है नो? एकदम लोकल और कचड़ा तेल 200 रुपया लीटर, और ओरिजिनल 300-350, यस है नो? जो लक्स लाइफ बॉय कोलगेट आप करते थे 10 रुपया में, उसकी वजन उठा के देख लीजिए कितना है? 10 ग्राम। दाम 10 ही रुपया है, लेकिन उधर 5 ग्राम था, यस है नो? इसके मॉडल में डिजाइन निकल गया, बीच से माल गायब, है ना? डिजाइन ऐसा है, ये ऐसा बीच से गायब, है ना? तो ये क्या करते हैं ना, रेट कम नहीं करते, रेट बढ़ाते नहीं है, माल कट कर देते हैं। क्या करते हैं? माल कट कर देते हैं। और जब एक दिन ज्यादा कट हो जाता है, तो पार्ले बिस्किट पहले 2 रुपये वाला खा ला तो मन भर जाए, अभी 2 रुपये वाला 10 खा ला तो मन ना भरे, यस है नो? तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी तेजी से जा रही है। आपकी आमदनी से तेज स्पीड आपकी महंगाई की है, यस है नो? आप अगर बचना चाहते हैं आने वाले महामारी, अगला जो महामारी है वो कोरोना नहीं है, अगला जो महामारी है वो महंगाई की है। सहमत आप हमारी बात से? अगला जो महामारी आने वाली क्या है वो? महंगाई। ये 2024 बीतने दीजिए, हर इंसान को समझ में आ जाएगा महंगाई होता क्या है, नून तेल का भाव का। यस। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। 1945 में, किसमें?
1945 में जब एक परिवार के पास 10 रुपया हुआ करता था तो वो अच्छा खासा मुंह पे लंबी चला ले गए। यस, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये आरबीआई का सर्वे है जो नोट छापता है। यस, 1965 हर 20 साल के अंदर महंगाई ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो बढ़ता जाता है। यस, 1945 से 1965 20 साल बाद फिर ये जो 10 रुपए में काम चल जाता था वो एक सुन्ना बढ़ गया। कितना हो गया? 100 रुपया। यस है नो? अच्छा, जिंदा है सभी लोग इधर? यस। तो आप यस बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक 20 साल बाद 1985 में कितने में फिर एक जीरो बढ़ गया। जो काम 10 रुपए में चल जाता था वो उस काम के लिए 100 रुपया चाहने लगा 20 साल बाद। फिर वही काम के लिए जो 100 रुपए में काम चल जाता था 20 साल बाद उस काम के लिए 1000 रुपया लगने लगा। 1000। यस है नो? अच्छा, गैस का बाटला सभी लोगों ने भरवाया है? दाम घटा कि बढ़ा? है ना? कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नजर उठा के डाल लो जिसका दाम बढ़ा ना हो। कोई ऐसा चीज? कोई चीज नहीं है। टॉफी, नमकीन, बिस्कुट 1 रुपया, 2 रुपया, 4 ना, 8 ना, सारा चीज ये आपका बढ़ रहा है। अच्छा, 1985 के बाद क्या आएगा? 2005। क्या आएगा? 2005 में जो काम 1000 में हो जाता था 1985 में, वही काम 2005 के अंदर 10,000 रुपया चाहने लगा। समझ है हमारे बात से? यस। कितना चाहने लगा? 10,000। 10,000 है ना? अच्छा, आज अगर बिहार में जाए कोई ढंग से तो 10,000 खत्म होगी एक नेता में, है कि नहीं? सोच लीजिए, जो पूरा महीना भर 2005 में चल जाता था 10,000, वो आज एक फंक्शन के अंदर 10,000 खत्म हो जाता है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है 2025। कितना है? अच्छा, ये 25 है कि आने वाला है? आने वाला है। आने वाला है। यस। तो ये जो 2025 से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो काम आज 10,000 रुपए में किसी भी तरह पेट काट के चल जा रहा है, वही काम आने वाले समय में 1 जीरो और बढ़ने वाला है। कितना? 1 लाख। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए क्या तैयारियां आपने किया हुआ है?